हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है बुधवार का दिन, 13 जनवरी का दिन, और बहुत ही अच्छा ट्रेंड आज हमको बैंक निफ्टी के अंदर में देखने के लिए मिला है। अगर हम यहाँ पे कैंडल देखें तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए नज़र आ रही है जो कि काफ़ी बुलिशनेस दिखा रही है। हालांकि ये जब अप ट्रेंड में बनती है तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में जो बुलिशनेस है वो बनी हुई है, बट हायर लेवल्स पे एक इनडिसाइसिवनेस आ रही है। तो जब ऐसा हायर लेवल्स पे एक डोजी बनती है, एक इंडिसाइसिवनेस आती है, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि इसे और ऊपर जाना चाहिए या इसे अब करेक्शन के मोड में जाना चाहिए। तो एक बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन आज हमने देखा, और हमने वही देखा जो हमने कल डिस्कशन किया, जो हमने रेंज देखी थी, डिस्कस करी थी कि 32,300 से लेकर ऊपर में 33,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं इंट्राडे में। और वहीं अगर गिरावट होती है तो 32,100 एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और एग्जैक्टली हम देखें तो जो आज गिरावट हुई वोलेटाइल, और उसके अंदर में जो सपोर्ट है वो 32,148 पे मिलते हुए नजर आया। तो एग्जैक्टली देखें तो जो हमारा लेवल था उसके ऊपर ही सपोर्ट मिला। वहीं पे 33,000 का लेवल हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड बना हुआ था एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट में मैंने देखा है कि शॉर्ट्स भी बनते हुए नजर आए हैं, तो थोड़ा प्रेशर बनते हुए नजर आया है। और साथ ही कल एक्सपायरी है तो एक तरफा होना भी एक मुश्किल वाली बात है। 32,500 पे मैक्सिमम हमें कॉल्स की ओआई देखने के लिए मिल रही है, जिससे क्लियरली ये सजेशन मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 32,500 पे बना हुआ है, और 32,574 पे हमारा यहाँ पे जो लेवल है वो क्लोजिंग का देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने हाई बनते हुए देखा 32,683 पे, और ओपन देखा हमने 32,546 का। तो जो यहाँ लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है 32,500 पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और उसके बाद में फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और अब वापस अपसाइड आते हुए दिखाई दिए है। तो अगर डेटा की बात करें, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर देखें तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं पहले से। और हो सकता है कि आपको यहीं पे जहां आज मार्केट क्लोज हुआ है इसी के आसपास फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिले। बहुत ज़्यादा तेज़ी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, अनटिल अनलेस कल एक बहुत बड़ा गैप अप होता है। यानी अगर कल 100-150 पॉइंट का अगर और गैप अप होता है तो एक कोशिश हो सकती है इसे और अपसाइड शिफ्ट करने की, बट अदरवाइज मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड जो है वो फ्लैट ही रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने नहीं मिलेगी, और जो एक्सपायरी है वो 32,500 के नीचे में ही देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना है। लेकिन जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, कल अगर गैप अप होता है शॉर्ट कवरिंग के हाई चांसेस है। शॉर्ट कवरिंग के कारण अगर मार्केट 33,000 अचीव करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज अचीव कर लेता तो कल हमें एक शॉर्ट कवरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट आज अचीव नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क है इसके 33,000 का वो अभी यहाँ पे निकलते हुए आ रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाए। जिनकी पोजीशंस है अगर गैप अप होता है तो मॉर्निंग में बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बिल्कुल अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बट डोजी के कारण यहाँ पे एक कॉशियस स्टांस जो है वो बना हुआ रहना चाहिए। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा जो कन्विंसिंग फैक्टर जो है वो अभी बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा। इतने दिन हमने कंटिन्यूसली बुल मार्केट के अंदर में ट्रेड किया है, अभी थोड़ा सा मेरा कन्विक्शन जो है मार्केट में थोड़ा सा वीक हो रहा है, क्योंकि जो डेटा बन रहे हैं वो वीक बन रहे हैं। कंटिन्यूसली हम देखें तो जो FIIs है वो अपनी फ्यूचर्स में पोजीशंस कम कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर वो शॉर्ट बना रहे हैं। दोनों में से एक चीज़ बिल्कुल हो रही है, या तो वो अपनी लॉन्ग्स अनवाइंड कर रहे हैं या वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। क्योंकि डेली हमें फ्यूचर इंडेक्स के अंदर में FIIs की बिकवाली देखने के लिए मिलती है, जिससे क्लियरली सजेशन मिल रहा है या एक क्यू मिल रहा है कि मार्केट में एक प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो जारी है, और डेफिनेटली वो अपनी पोजीशंस हेज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक साथ क्रैश कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं है। हाँ, जिस तरीके से एक तरफा मार्केट बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। हम जनवरी के मिडवे में आ चुके हैं, 13 तारीख है आज, और ऑलरेडी हम मिडवे आ चुके हैं। अब 15 दिन बचे हैं सिर्फ बजट के लिए, तो जो प्री बजट रैली थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना बनाए। सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करें, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा कम रहें। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है उन स्टॉक्स के अंदर रहना है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है उन स्टॉक्स के अंदर रहना है जहाँ पे कन्विंसिंगली ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, तभी ट्रेड करना है। अदरवाइज कैश में बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर
रहेगा। तो बात करें अगर कल के लेवल्स की, तो कल के लेवल्स क्लियरली जो हमारे आज के लेवल्स थे वही दिखाई देते हैं। 32,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ रहेगा। इसके नीचे जाता है तो फिर से 32,150 या 32,100, रादर मुझे लगता है कि 32,300 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। और साथ ही ज़्यादा अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम अपसाइड 32,700 का दिखाई देता है। अगर इसके ऊपर में ही ओपन होता है, मतलब गैप अप 32,700 के ऊपर ही होता है, तो आप 33,000 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, जो कि हायर चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे होने के, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि 33,000 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो 32,700 अपसाइड के अंदर में, 32,300 लोअर साइड में, ये 400 पॉइंट की रेंज फिलहाल मुझे नजर आ रही है कन्विंसिंगली। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में क्लियरली हमने डिस्कस किया है कि 700 तक के टारगेट जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। 700 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलरेडी 691 आज हाई बनाया, 687.8 क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है 700 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। 675 का करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखें। इसके नीचे आता है तो एग्जिट कर ले। फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई सलाह नहीं है। बंधन बैंक में देखें तो कंटिन्यूसली बिकवाली हमको देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पे ये जो बिकवाली है ये और तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की वॉल्यूम्स है वो हमें क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि और बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज अभी तक बना हुआ है पैटर्न, तो क्या और गिरावट हो सकती है? तो देखिए जिस तरीके से इसने मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं, यहाँ पे आपको 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके बाद में गजब गिरावट देखने मिल रही है। फिर अभी इसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, और इसका जो सपोर्ट है वो 380 के आसपास बहुत ज़्यादा है, तो उसने वो भी ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें बेरिशनेस है वॉल्यूम के साथ में जो आ रही है, हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस इसे मिले, और ये भी हो सकता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाए। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव रहेगा तो इसमें ज़्यादा बिहेवियर हमको देखने के लिए मिलेगा और डाउन साइड देखने के लिए मिलेगा। तो कल ही हमने डिस्कशन किया था कि इसमें अब कोई पोजीशन ना बनाए, क्योंकि जब यहाँ से पैटर्न डिस्टॉर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में दूसरे दिन में हमें देखने के लिए मिला कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है। फिर वहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिल रहा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, और साथ ही जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है उसका भी फॉलो ऑन मिलते हुए नजर आया। तो क्लियरली यही व्यू था कि अब इसके अंदर में हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है, कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगी। हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म बाउंस मिलता है, लेकिन अब इसका जो हर्डल है वो 390 का बहुत बड़ा हर्डल हो जाएगा। 390 के आसपास से फिर से गिरावट हो सकती है, और अगर इमीडिएटली होती है तो आपको 340 तक के लेवल्स अब की बार देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली सपोर्ट जो है पहला 360 पे और दूसरा 340 पे। 360 वाला जो सपोर्ट है थोड़ा सा वीक है, 340 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 340 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और 340 के आसपास आता है तो वहाँ एक बाइंग इमर्ज हो सकती है, तो उसका भी हम फ़ायदा बाद में उठाएंगे। बट फिलहाल के लिए कोई बाय की सलाह नहीं है, सेल करने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बट आप करना चाहते हैं तो पुट लेके एक काम कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो यहाँ पे बाय का ही हमारा व्यू था, और क्लियरली आज हमें कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है ब्रेकआउट का। हमने 82 तक के टारगेट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिलहाल करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि और आपको अपसाइड देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, बट बीच में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट के साथ साथ यहाँ पे भी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको 80 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वह प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रादर करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि अगर लोअर लेवल्स पे आपने खरीदा है तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना तो बिल्कुल बनता है। तो करंट लेवल्स पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, फिर 82 के टारगेट को 72 के ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में चेस करिए। बात करें अगर फेडरल बैंक की, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अपसाइड का ही देखने के लिए मिल रहा है। कोई यहाँ पे पैटर्न में डिस्टॉर्शन नहीं है, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव ही लग रहा है, और मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा रहेगा 73.5 का। 73.5 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें। ऊपर में आपको 80 से लेकर 82 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। HDFC बैंक के अंदर में 1500 का तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, और उसको बढ़ा के हमने 1650 भी किया है, और 1496.9 मतलब पहला टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव होते हुए नजर आया आपको। और वहीं 1650 की अगर बात करें तो 1650 भी डेफिनेटली देखने मिलेगा। अभी ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पैटर्न में डिस्टॉर्शन है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से हो सकती है। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो एवरेज ही दिखाई दे रही, तो कुछ खास मुझे मूवमेंट अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी डिप आती है तो एक बाइंग अटेम्प्ट हो सकती है, और मुझे लगता है स्टॉप लॉस जो है करंट लेवल्स पे 1440 का रख के कोई भी फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है 1650 के टारगेट के लिए। बट जिस तरीके से ओवरऑल ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो 1650 का टारगेट हो सकता है कि ना भी आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट फॉर्मेशंस हैं निफ्टी के अंदर में, और साथ ही बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा रहा है निफ्टी को अब,
तो ये जो साइक्लिकल जो चीज़ें चल रही है इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर फिर से इसमें साइक्लिकल पैटर्न आता है तो हो सकता है कि फिर से बैंक निफ्टी टॉप आउट होता हुआ दिखाई दे और कोई दूसरे सेक्टर के अंदर अच्छी तेज़ी दिखाई दे, तो फिर वहाँ पे जो टारगेट हम 1650 का ले रहे हैं वो हो सकता है गड़बड़ाता हुआ नज़र आए। इसलिए मेरा मानना है कि आपको एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम 1440 के स्टॉप लॉस साथ में अपनी पोजीशंस को होल्ड करें या फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जिनका 1500 का टारगेट था वो उन्होंने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी बाउंस मिलता है तो 1500 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और मैक्सिमम अपसाइड हम 1550 तक की अभी फिलहाल के लिए लेके चलेंगे। 1650 तक का अल्टीमेट टारगेट अगर इसी तरीके से एक चैनल में या स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट होता है तो वो हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं 1440 के स्टॉप लॉस के साथ में। फिर से फ्रेश टारगेट फिर से हम 1500 का देंगे, उसके बाद में 1550 अगर वो निकलता है तो फिर बाकी ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देख के 1650 तक के टारगेट्स डिसाइड करेंगे। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमने कल डिस्कशन किया था कि 565 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 561 तक के हाई देखने के लिए मिल रहा है, 556.5 पे क्लोज होते हुए नजर आया है। जिस तरीके का मोमेंटम है थोड़ा सा और हायर जा सकता है, लेकिन अभी मैक्सिमम टारगेट 565 का ही दिखाई देता है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फ्रेश पोजीशन बनाने की जगह नहीं है, अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बाकी और अदर स्टॉक्स में देखें तो अच्छी मोमेंटम है, फिर भी मोमेंटम में है तो 565 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट और इससे ज़्यादा के लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में आज फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, बट इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट है 50, 52 के, 55 के, वो देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर में आपको बने रहना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया है वो लगभग 45 का स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आपको इंट्राडे में 45 ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे, बट जब तक आपका क्लोजिंग बेसिस पे 45 के नीचे क्लोज ना हो, पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 50, 52, 55 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक में हमने जैसा कल चैनल बनाया था वैसा ही हमें देखने के लिए मिला, चैनल से बाउंस होते हुए दिखाई दे रहा है और क्लियरली 960 का हमारा पहला टारगेट है, तो 953.5 हमको देखने के लिए मिल रहा है और मुझे लगता है ये अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो 960 का टारगेट बना हुआ है और 1000 प्लस के लेवल्स भी अभी फिलहाल बने हुए हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेगा 920 का। कोटक बैंक में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट होने वाली है, 1850 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो बंधन बैंक में जिस तरीके से बिकवाली आ रही है यहाँ पे भी हो सकता है आपको बिकवाली आते हुए दिखाई दे। 1850 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है जिनके पास पोजीशंस है, ऑलरेडी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था यहाँ पे अनवाइंड करने के लिए। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी बने रह सकते हैं। 1850 तक का स्टॉप लॉस जो है वो रख के चले, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 1850 का स्टॉप लॉस साथ में लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट करने की राय नहीं है। PNB के अंदर में हमने पहला टारगेट डिस्कस किया था 38 का, 37.2 हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है, लो 35 का है, क्लोजिंग 36.6 है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ है और अगर चैनल का हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो चैनल के अपसाइड में ही दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो 38 और 40 के लेवल्स तो इमीडिएटली देखने मिलेंगे और 42 नेक्स्ट टारगेट है। तो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस फिलहाल इस स्टॉक के अंदर में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके की वॉल्यूम्स है इसमें सेलिंग और बाइंग दोनों ही बना हुआ है, डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। RBL बैंक की बात करें तो कल हमने बाय का ही इसमें व्यू बनाया था 250 का स्टॉप लॉस के साथ में। कल जो करंट लेवल्स था 258 का, उस पर बाय करने का हमारा व्यू था और टारगेट जो थे वो लगभग 260 से लेकर 280 के बीच में थे जो कि पहले थे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ में क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशंस को होल्ड करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 250 के साथ में करंट पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस बनानी आप बना सकते हैं, अदरवाइज और भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और वापस 280 या उसके प्लस के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। SBI की बात करें तो 315 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे और सारे लेवल्स इसके अंदर अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही शानदार तेज़ी अगर हम देखें तो देखने के लिए मिल रही है और क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, तो जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है हो सकता है कल एक्सटेंड हो, बट मुझे लगता है मैक्सिमम टारगेट फिलहाल 315 तक का ही दिखाई देता है। 315 का टारगेट रहेगा। करंट लेवल्स में कोई फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 302 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यू लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।